सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौड़साड़ा गांव से। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए, पहाड़ियों पे धुंध छा रखी है और अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और ये बारिश ना परसों रात से इतनी तेज़ हो रही है, बाप रे। कल और आज अभी तक 1 मिनट के लिए भी ना बारिश रुकी नहीं है कि मतलब चलो कुछ काम कर ले, बाहर घूम ले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो अभी बर्तन यहीं बरामदे के नीचे ही धुले हैं, क्योंकि बाहर पे कैसे धुल दें, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं इतनी ज़्यादा बारिश कैसे हो रही है। जब होनी थी तब तो हुई नहीं, जब बारिश की ज़रूरत थी रोपाई लगाने के टाइम तब तो हुई नहीं, थोड़ा भी नहीं हुई। उल्टी इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी हुई कि जो पानी था भी वो भी सूख गया। लेकिन जब अब ज़रूरत नहीं है, जब धान पक गया है लोगों का, तो अब ये इतनी बारिश लगा रहा है। अब तो लोगों की मंडाई होती थी, धान की कटाई होनी थी, लेकिन कहाँ से, सारा काम बिगाड़ दिया है। और कल से बाप रे, कल से तो बिल्कुल 1 मिनट, मैं बोल रही हूँ ना, 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी देखिए भाई, मेरी मम्मी हो गई है नहा धुल के तैयार। कहाँ जाने के लिए मम्मी? जाना तो कहीं नहीं। हाँ, मयूर मंदिर पे जाएंगे, बात खाने। बार करो कल जो नहीं, वही तो। ये लड़ तक नहीं ना, क्या कर, जाना तो पड़ेगा ही ना खाना खाने। देखेंगे। अभी घर का काम भी कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने थोड़ा बर्तन वगैरह धुले हैं और नहीं किया है। और पहाड़ों में तो भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने भी आज स्वेटर पहन ही ली है। और नेपाल में ना इतनी ज़्यादा ठंड होती है, हद से भी ज़्यादा। हमारे गांव में ही इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है ना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मेरी दीदी को लगती है बहुत ज़्यादा ठंड। तो बुरे मेरी दीदी के बुरे हाल हो गए है ना मम्मी। यहीं रहती तो बस आराम से पड़ी रहती रजाई में। लकड़ी तो है नहीं आग जलाने के लिए, चूल्हा तो बना दिया लेकिन लकड़ी का वो नहीं किया हमने, अभी कहाँ से लानी है। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं जो फाड़नी होती है, मतलब जिसके छोटे छोटे पीस करने होते हैं, वो अभी किए नहीं। और बारीक लकड़ियाँ तो है नहीं हमारे घर पे अभी। तो आज हमारा खाना है गांव में, तो पहले मैं थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं गांव में। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा से बारिश हो रही है और चारों तरफ कोहरा छा गया है। अभी आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। मधुमक्खियाँ ना कल से बाहर नहीं निकली है क्योंकि बारिश ही हो रही है, तो मधुमक्खियाँ बारिश में बाहर नहीं निकलती है। तो उनके लिए ला रखा है मैंने गुड़, तो अंदर ही डालती हूँ क्योंकि बाहर तो आ नहीं रहे हो। अभी तक आ जाना था लेकिन आए नहीं, तो अब मैं उनके लिए ये गुड़ डाल देती हूँ अंदर। ये यहाँ पे तो डाल दिया मैंने। अब मैं छोटी सी लकड़ी से ना इसे अंदर रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बारिश के पानी से पिघल रहा है। खुद ही खाते वो बेचारे तक। बेचारे 2 दिन हो गए और भूखे हैं बेचारे अंदर ही अंदर। अब हमने ला रखे तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। लाए तो मम्मी ने ये मधुमक्खियाँ, लेकिन आफत मेरे लिए हो रही है। मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं देखती उन्हें कि क्या देना है, गुड़ देना है कि नहीं देना है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो अब ला रखे हैं तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत गुड़ दे दिया है, बाद में थोड़ा और दूंगी क्योंकि बारिश रुकेगी तो वो बाहर उड़ते हैं और नहीं रुकेगी तो वो अंदर ही रहते हैं भाई। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और अभी टाइम हो गया है खाना खाने का। तो आज हमारा खाना तो गांव में है, खाना खाने के लिए गांव में जाना पड़ेगा हमें आज। और बारिश तो वही रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरकाशी में तो रेड अलर्ट हो गया है, स्कूल वगैरह की छुट्टी कर दी है आज, क्योंकि कल से जो भयंकर वाली बारिश हो रही है ना, उससे खतरा है, मिट्टी धस सकती है, कहीं से टूट सकता है। तो ऐसी बारिश लगातार हो तो खतरा तो है ही भाई, गाड़ी पे हो चाहे पैदल जाने में। तो अच्छा ही है, छुट्टी होगी छोटे बच्चों की तो उनके लिए सुविधा है, सुरक्षित रहेंगे अपने घर पे। और अभी हम पता नहीं कैसे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अभी हमारा खाना गांव में है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि इस बारिश में कैसे जाना वहाँ।
और खाना खाना है हमारा भैरव मंदिर पे। तो चलिए अभी हम तैयार तो हो गए हैं, तो निकलते हैं क्योंकि 2 भी बज गए हैं, भूख भी लगने लग गई है। गांव में एक भाभी जी बोल रही है कि बढ़िया नहीं है बल तुम्हारी गाय बैल है, कम से कम इस बारिश में भीगना तो नहीं पड़ रहा है। सच में उस हिसाब से देखें तो अभी ठीक लग रहा है, इस अच्छे ही नहीं है हमारे गाय बैल। और अभी देखिए चारों तरफ और ज़्यादा कोहरा छा रहा है और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। पहाड़ों में तो भाई अब इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना, बाप रे बहुत ज़्यादा। अब तो गर्म कपड़े निकालने का टाइम हो गया है, स्वेटर तो निकाल ही दी है। अब तो फ़िलहाल इस बारिश में हम खाना खाने चलते हैं गांव में। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, लेकिन खाना है तो जाना ही तो पड़ेगा, भूखे भी नहीं रह सकते। मम्मी ने कह दिया था कि घर ही पे बनाते हैं, मैंने कहा यार एक दिन तो मौका मिलता है कहीं जाने का, फिर हम भी उस दिन भी हम घर ही पे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलते हैं, जैसा भी होगा, जैसा सब खाएंगे वैसा हम भी खाएंगे। क्यों, मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी। अभी हम भैरव मंदिर के पास तो आ गए हैं, लोग भी आने लग गए हैं खाना खाने वाले, तो अब हम भी चलते हैं। गांव के धार पे देखिए आज कितना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है बारिश की वजह से। चलिए जी, तो अभी हमने खाना पीना खा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ घर। और वहाँ जाके तो बाप रे और ही ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो ऐसे ही खाया बारिश में सबने खाना, अपने अपने छाते खोले और फिर छातों के नीचे खाया खाना आज। मम्मी तो अभी गांव में ही है, थोड़ा कुछ काम है तो वहीं रुक गई है। मैंने कहा मेरे को तो लग गई है ठंड, तो मैं घर जाती हूँ और फिर बंदर भी आ सकता है ऐसे में, क्योंकि उन्हें भी 2-3 दिन से खाने के लिए नहीं मिला होगा ना, तो जहाँ पे मिलेगा वो वहाँ पे खाएगा ही। तो मैंने कहा मैं बंदर को भी देख लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। और मैं आपको बता दूँ ये खाना किस चीज़ का था, मतलब हमारे गांव में सोलर प्लेट्स लगी हुई है, तो उसका आज उद्घाटन था। तो उसके उपलक्ष्य में ना गांव में सभी का खाना उन्होंने किया हुआ था। वैसे तो खाना भी अच्छा बन रखा था और बहुत सारी चीज़ें भी थी, लेकिन बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया, फिर हमें ऐसे खाना पड़ा। फिर आनंद भी नहीं आता यार, खड़े खड़े में तो आराम से बैठ के फिर आनंद आता है खाने। अभी फ़िलहाल मैं पहुंचती हूँ घर पे, क्योंकि मैं भीग गई हूँ पूरी और ठंड भी वैसी लग रही है, तो जल्दी जल्दी जाते हैं। चलिए जी, तो अभी मैं घर भी पहुँच गई हूँ और घर पे तो भाई लाइट भी नहीं आ रही है। जब से ज़्यादा बारिश हो रही है ना उस टाइम से लाइट भी गायब है, और पहले तो कम से कम लाइट भी आ रही थी, कम से कम टाइम पास तो हो ही रहा था। तो अब मैं तो आराम करती हूँ भाई, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा। मम्मी तो आई ही नहीं, तो मम्मी तो आराम से आएगी, अब मैं करती हूँ आराम। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30 और बारिश तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और ना ही कुछ काम हो रहा है। आज तो सारे दिन भर बाप रे, कल से ना 1 मिनट के लिए भी ना बारिश रुकी नहीं है, लगातार हुए जा रही है। और साथ ही साथ में ना इतनी ज़्यादा ठंड भी बढ़ गई है ना, बाप रे बहुत ही ज़्यादा। तो अब करते हैं खाने पीने की तैयारी। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।